गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में जो बेसिक फ़र्क है वो बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था और वैदिक सभ्यता में क्या था। तो दोनों चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे। कई बार एग्ज़ाम में दोनों के बीच अंतर पूछ देता है या उन दोनों में क्या था क्या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शनल अल्टरनेटिव्स। तो ये जानना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ वहाँ के नगर था या फिर ग्रामीण व्यवस्था थी, तो इस पर बात करते हैं। तो अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूँ तो सिंधु सभ्यता पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर कहता है कि सिंधु सभ्यता में लोहे के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें तो सुरकोटदा के अलावा, सुरकोटदा में कहते हैं कि घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले हैं, हालांकि निश्चित तो नहीं कहे जाते, लेकिन कुछ साक्ष्य की तरफ इशारा किया गया है। वैसे घोड़े के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं, सुरकोटदा को छोड़ दिया जाए तो, और सुरकोटदा में भी निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो वहाँ पर घोड़े के बहुत ही पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ होते थे और अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को ही छोड़ा जाता था। आगे अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो मुद्राएं प्रचलित थी वहाँ पर गायों का कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हालांकि व्याघ्र और हाथियों का तो जिक्र है वहाँ की मुद्राओं पर, लेकिन गायों का जिक्र नहीं है। जबकि वैदिक सभ्यता में गाय प्रमुख धन के रूप में मानी गई थी, तो यहाँ पर गाय का पर्याप्त साक्ष्य मिलता है। इसी प्रकार मैं अगर आगे बढ़ूँ तो सिंधु सभ्यता में जो मृण मूर्तियाँ थीं, पाषाण मूर्तियाँ और कांसे की मूर्तियाँ थीं, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ मूर्ति पूजा होती थी। अगर हम वैदिक सभ्यता की तरफ चले तो वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं रक्षा उपकरणों की बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता में रक्षा उपकरण जैसी ऐसी कोई बात नहीं थी, जबकि अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं तो वैदिक सभ्यता में रक्षा उपकरण और अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। इसी प्रकार अभी हमने कहा कि मुद्राओं पर व्याघ्र और हाथियों का बहुत ज़्यादा अंकन किया गया है। ठीक है। जबकि व्याघ्र का वैदिक सभ्यता में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, हाथियों का थोड़ा बहुत जिक्र जरूर मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है। अगर मैं समाज की बात करूँ तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता में समाज जो था पुरुष प्रधान था, यहाँ पुरुष देवताओं की पूजा होती थी। लेकिन अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूँ तो सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक शासन पद्धति थी और यहाँ पर देवियों की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है। हालांकि शिव को भी यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के रूप में, एक योगीश्वर के रूप में दिखाया गया है, पर अधिकांश यहाँ पर मातृ सत्तात्मक देवियों की पूजा का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सिंधु सभ्यता में किसी भी ग्रंथ के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। जबकि अगर मैं वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ूं तो वैदिक सभ्यता में वेदों समेत कुछ और भी ग्रंथों का जिक्र किया गया है ना। वेद में आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं और पीछे लौटूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में लौकिक जीवन पर विशेष बल दिया जाता था, उस पर मान्यता थी। लेकिन अगर मैं वैदिक संस्कृति की तरफ बढ़ूँ तो वहाँ पर पारलौकिक जीवन जिया जाता था, वहाँ पर उस पर ज़्यादा भरोसा था। ऐसा नहीं है कि कम था कहीं पर लौकिक जीवन में ज़्यादा विश्वास सिंधु घाटी सभ्यता में था और पारलौकिक जीवन में ज़्यादा विश्वास वैदिक सभ्यता में था। इसके अलावा अगर हम मुख्य पेशे की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य पेशा जो था वो कृषि थी, यानी कि कृषि प्रधान संस्कृति ये कही जाती है। और अगर मैं वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ूं तो वैदिक सभ्यता में पशुचारण को सबसे प्रमुख माना जाता था, ये सबसे प्रमुख पेशा था। कृषि वहां पर गौण पेशा थी, है ना, मतलब उसको कम प्रायोरिटी दी जाती थी। ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती थी? यहाँ पर पशुचारण को मिलती थी। हमने कहा कि यहाँ पर गाय को प्रमुख धन माना जाता था और राजाओं के नाम ऐसे होते थे, जैसे गोमत हो गया, गोपति हो गया, ये गायों से बनाए जाते थे। हालांकि राजा को यहाँ पर विश्वपति भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये दोनों के बीच फर्क रहा। तो और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की अगर मैं कालखंड की एक बार फिर से बात कर लूँ तो जो प्रामाणिक कालखंड है
तो सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और वैदिक सभ्यता का 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को।